कोलकाता हादसे में मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। फ्लाईओवर गिर गया था और उसके बाद बारिश जो हो रही है उसकी वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। अब तक सुबह तक, रात से लेकर सुबह तक 3 और शवों को निकाला गया है। कल दोपहर में उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया था और निर्माण करने वाली कंपनी ने हादसे को भगवान की मर्जी कहा था, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 24 हो गया है और जो घायल हैं उनकी संख्या 85 बताई जा रही है। और ये आप जगह देखिए, यहीं पर ये पूरा हादसा हुआ है। पल्लवी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस हादसे की जांच के लिए पुलिस की टीम हैदराबाद पहुंची है, जहां पे आईवीआरसीएल कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ होगी। और यही आपको बता दें कि यही कंपनी फ्लाईओवर बना रही थी और अब आईवीआरसीएल के अधिकारियों से पूछताछ होगी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो फ्लाईओवर बनाने का काम करती है और इस कंपनी के अधिकारियों से अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरह से वहां पर काम हो रहा था, क्या सेफ्टी मेजर्स वहां पर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा गया था। तो अब कंपनी के अधिकारियों से पल्लवी पूछताछ, बिल्कुल पूछताछ होगी, जांच भी होगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भ्रष्टाचार का पुल था? जिस तरह से ये भरभरा कर गिर गया, किन लोगों को टेंडर दे दिया जाता है, तमाम सवाल इसने खड़े कर दिए हैं। इस बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा, हादसे की जांच के लिए आईआईटी और जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई है। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, उनकी जान की सबसे ज्यादा अहमियत है। उन्होंने आगे लिखा, मैं अभी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहती। ये प्रोजेक्ट 2008 में सीपीएम के समय शुरू हुआ था, लेकिन घटना मेरे समय हुई है, इसलिए जो भी जरूरी होगा हम ही करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को 8-8 साल बीत जाते हैं। पिछली सरकार में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मौजूदा सरकार के समय तक भी प्रोजेक्ट निर्माणाधीन ही है, पूरा भी नहीं हुआ है। यानी जो सरकार आती है इसी तरह का क्या काम करती है। तो ये सवालिया निशान तो खड़ा करता है कि किस तरह की राजनीति होती है और किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मलबा हटाने का काम आज भी जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कोई दबा नहीं बचा है, सभी लोगों को निकाल लिया गया है। कल रात से लेकर सुबह तक 3 शवों को और निकाला गया है। अब क्योंकि कोई दबा हुआ नहीं है, इसलिए जो राहत और बचाव कार्य चल रहा था वो पूरा हो चुका है। उत्तर कोलकाता के गिरीश पार्क में विवेकानंद फ्लाईओवर गिर जाने के दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पूरी रात सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, यहाँ मौजूद थे। एनडीआरएफ के जवान जो है मौजूद थे, उन लोगों ने राहत और बचाव कार्य किया। और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, 2008 साल में इस विवेकानंद फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया था। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा इस फ्लाईओवर को ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए बनाया जा रहा था। यह फ्लाईओवर जो है हावड़ा को उत्तर कोलकाता से जोड़ती है, यानी कि हावड़ा से शुरू होकर ये फ्लाईओवर पोस्ता से होते हुए सेंट्रल एवेन्यू तक पहुंचती है। चूँकि इस इलाके में कई सारे बाजार हैं, पोस्ता मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। गणेश टाकीज में एक दूध बाजार है, यहाँ कई सिनेमा हॉल हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस इलाके में। घंटों लग जाते थे हावड़ा से सेंट्रल एवेन्यू यानी कि उत्तर कोलकाता आने में। इसलिए निर्णय लिया गया था कि इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी विवाद के कारण, ज़मीन नहीं मिलने के कारण काफ़ी समय लग गया था। अभी भी इस फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। जो मलबा है अभी भी हटाने का काम चल रहा है। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे हो सकते हैं, ऐसा कहना है सेना के अधिकारियों का। कैमरामैन सोमेन के साथ प्रकाश सिन्हा, एबीपी न्यूज़, गणेश टाकीज। तो एक के बाद एक अब बहुत सारे चूक की बात सामने तो आएगी ही, और इस पुल को बनाने में जल्दबाजी की बात भी अब सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वहां पर चुनाव होने हैं, यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी चुनाव खत्म होने तक पुल का काम भी खत्म कर लेना चाह रही थी। उत्तर कोलकाता के गिरीश पार्क में बनाए जा रहे हैं ये विवेकानंद का पुल गुरुवार की दोपहर में अचानक से ढह गया। कई लोग मारे गए हैं। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस पुल के इतिहास को अगर देखें तो 2008 साल में जब वाम मोर्चा की सरकार थी, उस वक्त पुल का शिलान्यास किया गया था। 2009 साल में काम शुरू हुआ था, लेकिन बीच बीच में काम बंद होता रहा। चूँकि इस इलाके में ज़मीन की समस्या थी, ज़मीन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए काम को बीच बीच में रोक देना पड़ा था। लेकिन
2015 साल यानी कि पिछले साल फरवरी महीने से फिर से पुल के निर्माण कार्य में तेजी आई थी। कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, चूँकि विधानसभा के चुनाव होने हैं 2016 साल में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफ़ी कड़े निर्देश दिए थे कि चुनाव के पहले ही इस पुल के निर्माण का कार्य खत्म कर देना होगा और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ही आनन फानन में काफ़ी तेज़ी से इस पुल के निर्माण कार्य को किया जा रहा था। तो क्या सवाल ये उठता है कि तो क्या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आनन फानन में काफ़ी तेज़ी से पुल बनाने की वजह से ही गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया? इलाके के जो लोग हैं, इस इलाके में जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि रात भर पूरी रात काम होता था और आनन फानन में पुल को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए विधानसभा चुनाव के पहले इस पुल का उद्घाटन करने के लिए ही क्या गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया? कैमरामैन स्वपन के साथ प्रकाश सिन्हा, ABP न्यूज़, कोलकाता। जिस वक्त चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है सरकारें बन जाती हैं, सुर बदल जाते हैं। और ये देखिए, ये नतीजा है उसका। जिस इलाके में फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है वो बेहद घनी बस्ती का इलाका है। हादसे के बाद से इलाके के लोग सदमे में हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अचानक काम में तेजी, हमको लगता है ये 21 तारीख को जो इलेक्शन है उसके कारण तेजी आई है। इलेक्शन के कारण इस काम में बहुत तेजी आई है कि सामने सर पर इलेक्शन है, इस बोल के इसमें तेजी आई है। चुनाव के हमने सुना था शायद 2016 में पुल का उद्घाटन होगा, इलेक्शन के पहले। मतलब चुनाव के पहले ही? चुनाव के पहले, शायद इलेक्शन के पहले ही पुल का उद्घाटन होगा। इसलिए क्या आनन फानन में आनन फानन में इसलिए जल्दी काम हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर भी ध्यान, हाँ, गुणवत्ता पर भी नहीं ध्यान दिया गया। जैसे तैसे पुल को कंप्लीट करने का कोशिश किया गया। यहाँ से 3-4 महीना पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आई थी यहाँ पर, ये अपने पोस्ते एरिया में, तो वहाँ पर उसने डिक्लेयर किया था कि इसको इलेक्शन के पहले इसको अपने चालू कर देंगे। तो उसी के कारण जो अपने यहाँ के इंजीनियर थे IVRCL वाले, तो उन्होंने अपने काम की पूरी तेज़ी कर दी थी काम पे पूरे। तो इसमें बट वो तो अपनी एक अलग जगह है, बट यहाँ पे जो बनाया हुआ ये इंजीनियर का भी इसमें फॉल्ट था कुछ, ये ब्रिज गिरने पर। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट 20-25 दिन में 3 बार यहाँ पे जो रैक लगाया, तीनों बार रैक गिरे थे यहाँ पर। और यहाँ पे जो ढलाई हुई थी वो परसों ही रात में हुई थी और कल सुबह यहाँ पर पूरे ब्रिज कोलैप्स हुए यहाँ पर। जिस पुल की शुरुआत 2008 में हुई थी, 2016 चल रहा है और 4 महीने में, क्योंकि चुनाव आने वाले थे तो ममता बनर्जी चाहती थी जल्दी से जल्दी काम निपट जाए। कल फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी ने भी अपना पल्ला झाड़ा और इस हादसे को भगवान की मर्जी करार दे दिया। देखिए ये हादसा कैसे एक बार फिर हमारे सिस्टम की सड़ांध को उजागर कर गया है। कई जिंदगियों को निगल जाने वाला मौत का ये पुल करीब 8 सालों से बन रहा है। कोलकाता के चितरंजन रेवेन्यू इलाके को इस मशहूर हावड़ा ब्रिज से जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण लोहे के पिलर और गर्डर के जरिए किया जा रहा था। इस पुल को बनाने वाली हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी IVRCL का कहना है कि पुल का करीब 70% काम पूरा हो चुका था और इसके ऊपर सीमेंट के ऐसे 60 स्लैब भी डाले जा चुके थे। बुधवार रात भी ऐसा ही एक स्लैब हादसे वाली जगह पर डाला गया था, जिसका वजन लोहे का ये पिलर नहीं सह सका और इसी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन पुल बना रही कंपनी ने इस हादसे से अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड करार दिया है। This particular job is given by the government of Calcutta to us, and we are doing this work, and we already done almost 65-70% of the work is already over. Still the remaining 45% is supposed to complete, and still in the process. Nothing has happened today. The girders were missed, it seems. Still is in the process. One girder is missed, then second one also fell. And that's how the accident has taken place. It's nothing but a God's act. हादसे की वजह तो आप देख नहीं रहे, जो यहाँ पे ब्रिज घुमाया गया है वह 3 इंची का गैप के ऊपर ये ब्रिज का पूरा बाज रखा गया था। तो 3 इंच के जो पिलर है, 3 इंच के ऊपर अगर वजन टेका जाएगा 3 इंच के ऊपर तो ये टिकेगा, और इसके ऊपर से गाड़ियाँ चलेगी तब तो इसका लोड और भी बढ़ेगा। अभी नहीं, अभी लोड सहन नहीं कर पाया, और जब गाड़ियाँ जाती तब क्या होता है इसकी ब्रिज का हालत। 3 ब्रिज के इंच के पिलर के ऊपर यानी इसका पिलर रखा गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि बीती रात ही इस पुल के हादसे वाले हिस्से की ढलाई का काम हुआ था और आज इसके पिलर वजन नहीं सह पाने की वजह से चरमरा गए। सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि निर्माणाधीन पुल के नीचे ऊपर काम चलता रहा, लेकिन इसके नीचे की सड़क भी खुली रही, जिस पर लोग लगातार आते जाते रहे। पुल के नीचे से ट्रैफिक दोनों तरफ से चालू था। यही वजह है कि वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी हादसे की चपेट में आ गई। राहत और बचाव के लिए फौरन सेना को बुलाया गया ताकि मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। बेहद सकरे इलाके में बन रहे इस पुल को लेकर यहाँ के लोगों में पहले से ही खौफ था। निर्माण करने वाली कंपनी का भी यही कहना है कि जैसे जैसे उन्हें जगह मिलती गई, वैसे वैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। Actually, the whole area of construction has not been handed over 100% to us. Whatever area has been given, that we are doing as per the availability, and still some portion is to be handed over because this is as you are seeing already, this is in a very congested area. So every time we have to get some area, we have to do from the piling. So the big machinery has to go and work. So after we get the clearance, then we have to do that work, and accordingly it is progressing. मैंने ये कहा था कि ये ब्रिज जो बना रहे हैं ये बड़ा बाजार के लिए कभी भी हितकारी नहीं है, किसी भी सूरत में हितकारी नहीं है, क्योंकि इससे जाम की समस्या नहीं होगी। जो रविंद्र सेतु है उसका उतना ही गैप है, यहाँ से जो गाड़ी ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, लेकिन वहाँ पे जाएगी तो रविंद्र सेतु पे ही। इसलिए मैंने कहा रविंद्र सेतु से मतलब आपका हावड़ा ब्रिज से तो मैंने कहा इसके बगल में आप पैरेलल बना लो, विवेकानंद पे बना लो या नीम तला में बना दो, वन वे कर दो, तो इससे हावड़ा और कलकत्ता दोनों का डेवलप होगा, जाम भी खत्म होगा। हावड़ा ब्रिज जो पुराना हो गया उसके ऊपर लोड भी कम होगा, इसके को लेके हमने विरोध किया था। ये पुल विवेकानंद फ्लाईओवर का हिस्सा है। उत्तरी कोलकाता को हावड़ा पुल से जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर का काम पिछले 8 सालों से चल रहा था। 24 फरवरी 2009 को शुरू हुआ 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर 18 महीनों में बनकर तैयार होना था। पहले भी कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई थी। इस महीने इसका काम पूरा होना था, लेकिन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी जमीन KMDA को ट्रांसफर नहीं की। इसके चलते एक बार फिर इसकी डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। ये फ्लाईओवर 2 हिस्सों में बनना है। 1.6 किलोमीटर लंबा इसका पहला हिस्सा गिरीश पार्क और हावड़ा ब्रिज को लिंक करेगा। 600 मीटर लंबा इसका दूसरा हिस्सा पोस्टा क्रॉसिंग और निमता वाला गेट स्ट्रीट की ओर जाएगा। इस पुल के लिए उस वक्त लेफ्ट की सरकार ने 164 करोड़ रुपए का बजट रखा था। सूत्रों के मुताबिक 164 करोड़ रुपए के बजट वाले इस फ्लाईओवर में अब तक 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कई किश्तों में ये पुल बनना शुरू हुआ। 2008 में इसका शिलान्यास किया गया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी भी जो अप्रोच रोड है वो तैयार नहीं हुआ था, बल्कि इसे जल्दबाजी में चलाने की तैयारी थी। ऐसा है क्या कि चुनाव के वक्त में इसको पहले शुरू कर दें, ऐसी तैयारी हो रही थी? हाँ, चुनाव के वक्त तैयारी हो ऐसा तो वोटों का लेने का सबका ही चक्कर रहता है कि चुनाव के टाइम में दिखा दो और चुनाव के बाद में फिर ठंडा बस्ते में डाल दो, क्योंकि इससे बड़ा बाजार की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं था, लेकिन इनको ये दिखाना था कि हम लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो पुल गिरा उसके बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पुल इतनी तेजी से क्यों बन रहा था। दरअसल पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव होंगे, जो 4 अप्रैल से 5 मई तक होने हैं। ऐसे में कोलकाता के पुल हादसे को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। पुल हादसे की खबर लगते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी रैली को छोड़कर हादसे वाली जगह पर जा डटी। दरअसल ये पुल लेफ्ट की सरकार में पास हुआ था, लेकिन लंबे वक्त से कोलकाता की राजनीति में चुनावी मुद्दा भी रहा है। पिछले साल नवंबर में ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि 3 महीने बाद फरवरी में पुल का काम पूरा हो जाएगा। पिछले साल नवंबर में इस पुल की 9वीं डेडलाइन भी खत्म हो गई थी, जबकि इस पुल के तैयार होने की पहली डेडलाइन अगस्त 2010 की थी। जाहिर है निर्माण का काम तय समय से 62 महीने पीछे चल रहा है। क्या सही है कि इसे जल्दबाजी में तैयार किया जा रहा था? हाँ सर, ये चुनाव का लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया जा रहा था। अब आप देखिए कितने आदमी इसमें हताहत हुए, मर गए हैं। सोचिए कम से कम 100 आदमी मरे हुए इसमें। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए ही ममता की सरकार जल्द से जल्द इस पुल का उद्घाटन कराना चाहती थी, लेकिन आज अचानक ये बड़ा हादसा हो गया। जाहिर है विरोधियों को इस पुल हादसे ने अब एक चुनावी मुद्दा थमा दिया है।
आप वहाँ पे किसी को भी पूछ लीजिए, पूरे दिन कुछ काम नहीं होता था। रात को तो कहीं पे 4 आदमी, कहीं पे 5 आदमी, इस तरीके से काम वहाँ चल रहा था, जबकि इतना डेंस पॉपुलेटेड और नीचे इतनी गाड़ियां पार्क रहती है। क्या बोलेंगे, ममता जी का सरकार का जो एक टोटलिटी में जो एकदम बड़े फेलियर है, ये छोटे छोटे ये जो बड़े बड़े घटनाएं घट रही है, इसी का एक पैरामीटर है। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते शुरू हो रहे चुनाव से पहले एबीपी न्यूज नीलसन ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 118 पर सर्वे किया है। ये सर्वे पश्चिम बंगाल में 8 से 20 मार्च के बीच हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर बरकरार नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक 294 सीटों की विधानसभा में ममता बनर्जी अकेले 178 सीटें हासिल कर लेंगी। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट ही जीतने का अनुमान है। सर्वे में 62% वोटरों की सीएम की पहली पसंद ममता बनर्जी ही है। सर्वे में 58% लोग ममता बनर्जी के 5 साल के काम से खुश दिखे। हालांकि 50% वोटर मानते हैं कि शारदा घोटाले और रोज वैली कांड से सरकार की छवि बिगड़ी है। जाहिर है, चुनावी मौसम में हुए इस पुल हादसे से ममता बनर्जी का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। लेकिन अब यही वोटर्स ममता बनर्जी और लेफ्ट दोनों से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि एक की सरकार में शुरुआत हुई और दूसरी की सरकार में इतना वक्त क्यों लग गया इस पुल को, जो भरभरा कर गिरा और 25 लोगों को निगल गया।